जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में 95 नंबर कैसे लाएं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाते हैं और किस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर प्लस आएगा। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, है ना, मेरा जो है ना 10th के बोर्ड एग्जाम में मेरा दोस्तों 98% नंबर आया था। यानी कि साथियों, हिंदी में, केवल हिंदी में मेरा जो स्कोर था वो 98 नंबर दोस्तों था। तो किस तरह से मैं लेकर आया था, है ना, और आप भी किस तरह से बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 98 नंबर यानी कि 95 प्लस नंबर कैसे लाएंगे दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दो लाइनों के साथ कि मैं चाहता तो सूरज को भी टांग देता तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह। कि मैं चाहता तो सूरज को भी टांग देता तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, लेकिन सनम हम इस जमाने में अंधेरे के खिलाफ हैं, अंधेरे के खिलाफ हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, गद्य साहित्य पूछा जाता है। ठीक है साथियों, गद्य साहित्य में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है ना, और उसमें उसका संदर्भ पूछा होता है, उसका व्याख्या पूछा होता है और कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनका उत्तर जो है ना आपको छांटना होता है। ठीक है साथियों, तो ये जो है यहाँ पर आपको मिलेगा 6 नंबर, है ना। और दोस्तों, इसी प्रकार से आपका पद्य में होता है ना, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उसमें गद्य होता है, एक पद्य होता है ना। तो जिस तरह से गद्य में होगा आपको मिलेगा 6 नंबर, उसी टाइप का एक पद्य में ऐसे भी होता है ना, उसमें भी एक पैराग्राफ होगा, उसमें भी संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और क्वेश्चन का उत्तर उसी पैराग्राफ से आपको ढूंढना है। ठीक है साथियों, तो उसके लिए यहाँ पर भी मिलेगा 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करिएगा। थर्ड में क्या है साथियों, गद्य जीवन परिचय। ठीक है साथियों, गद्य में जो है ना जीवन परिचय पूछा जाता है। मैं आपको साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्य में जीवन परिचय बताऊंगा, उनको आप पढ़ लीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो मैं बताऊंगा साथियों वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा 5 नंबर, है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार गद्य में आया है उसी प्रकार पद्य में आएगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है साथियों, तो 5 और 5 10 नंबर दोस्तों आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। जितना मैं आपको बताऊंगा, जिन का हम बताएंगे आपको जीवन परिचय, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्तों। आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप देख लीजिएगा, उससे बाहर आपका बिल्कुल एक भी दोस्तों पॉइंट बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप आगे देखिएगा, अगला क्या है, खंड काव्य। दोस्तों, जो खंड काव्य होता है वो 3 नंबर में पूछा जाता है। और दोस्तों, जो खंड काव्य में 3 नंबर लेना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि साथियों ये जिला वाइज बटा होता है। आप जिस जिले के हैं वही आपको दोस्तों खंड काव्य याद करना है। ठीक है साथियों, अगर आपको नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है ना, तो आपके पास विद्या क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, है ना। और दोस्तों, अगला क्या है हमारा 6वां जो है संस्कृत हिंदी अनुवाद। साथियों, यहाँ पर संस्कृत में जो है ना हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है ना, एक गद्यांश में आता है और एक पद्यांश में आता है। अगर दोस्तों आप गद्यांश में संस्कृत में हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर, और अगर आप पद्यांश में करेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कि टोटल साथियों आपको यहाँ मिलेगा 10 नंबर। ठीक है ना, हिंदी अनुवाद करने पर, हिंदी अनुवाद अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे संस्कृत का तो आपको यहाँ पर 10 नंबर दोस्तों मिल जाएगा। उसके बाद में साथियों आपको कोई भी 4 लाइन का संस्कृत में श्लोक याद कर लेना है। उन 4 लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2 नंबर दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में साथियों आपको लिखना है प्रार्थना पत्र, है ना। दोस्तों, प्रार्थना पत्र में क्या होता है, जैसे कि आपके एग्जाम में आ जाएगा कि बीमारी के कारण, है ना, प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, या फिर आ जाएगा आपके मोहल्ले में, है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, गंदगी है, तो उसके लिए एक पत्र लिखिए। दोस्तों, जो पत्र है वो किसी पर भी आ सकता है, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पत्र लेखन करा दूंगा। और दोस्तों, यहाँ से जो आपका 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न उत्तर भी पूछा जाता है। दोस्तों जो प्रश्न उत्तर होता है वो केवल 2 क्वेश्चन रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा निबंध। दोस्तों जो निबंध होता है इसका वेटेज ज़्यादा होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में आएगा। ठीक है साथियों, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से निबंध इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर गद्य और पद्य साहित्य आपके बुक में एक चैप्टर होगा, है ना, वहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। दोस्तों 10 MCQ क्वेश्चन होंगे, है ना, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि आपको मिलेगा 10 नंबर। और दोस्तों लास्ट में आपका बचता है हिंदी व्याकरण। साथियों अगर आप हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर सबसे आसान ये है, क्यों साथियों, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, 2023 में भी और अब आने वाले एग्जाम में भी MCQ क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यानी कि साथियों 4 ऑप्शन दिए होंगे और वहाँ पर आपको इसको दोस्तों केवल टिक करना होता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान हो गया। दोस्तों अगर आप इन पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 70 नंबर दोस्तों हो गया। 30 नंबर आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में, टोटल आपका हो जाएगा 100 नंबर, है ना। और दोस्तों अगर जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से अगर आप दोस्तों पढ़ लेते हैं, जो मैं, है ना, प्रार्थना पत्र बताऊंगा वो पढ़ लेंगे, जो मैं निबंध बताऊंगा वो पढ़ लेंगे, व्याकरण में जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेंगे, है ना, गद्य साहित्य पद्य साहित्य में व्याख्या वाला, जीवन परिचय, खंड काव्य, संस्कृत हिंदी अनुवाद, जो कुछ मैं बताऊंगा अगर आप दोस्तों उतना पढ़ के चले जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से मेरे आए थे 98 नंबर, उसी प्रकार से आपका दोस्तों 95 नंबर प्लस कहीं नहीं जाने वाला है। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा साथियों उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ आपको गद्य में पढ़ना है, कौन कौन से पाठ पद्य में पढ़ना है, किनका जीवन परिचय आपको याद करना है और पद्य में किनका जीवन परिचय, कौन कौन से आपको श्लोक मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र बता दूंगा और कुछ निबंध बताऊंगा, है ना दोस्तों। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका आने वाला नेक्स्ट वीडियो है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।